हम हैं देश के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार डॉक्टर नीरजा माधव जी। डॉक्टर नीरजा माधव जी से कौन सुपरिचित नहीं हुआ, सभी हैं। और आज हम उनके अध्ययन कक्ष, जो अध्ययन कक्ष के साथ साथ वो देखिए, अगर मैं कहूँ तो एक विस्तृत पूरा ग्रंथालय है। और मैं बड़ा अभिभूत हूँ इस ग्रंथालय में दीदी के साथ घूमते हुए। एक से एक जितने भी उनके प्रकाशन हैं, नीरजा माधव, नीरजा माधव, नीरजा माधव, रेडियो का कला पक्ष, लाल बहादुर शास्त्री, संपादक नीरजा माधव सृजन कयाम ब्रजबाला सिंह जी ने लिखी है। नीरजा माधव जी की कहानियों में मध्य वर्ग, देखिए कितनों लोगों ने नीरजा माधव पे काम किया है। और तिब्बत की डायरी, देनपा, गेशे जंपा, फ्री डिबेट। देखिए कोरोना के ऊपर, देखिए अभी अभी जब दीदी का हमने कोरोना पे हमने ऑनलाइन किया था, उस समय MBS पेपर बैक से कोरोना का पर आया था। पहला उपन्यास कोरोना काल पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। और यमदीप, किन्नरों के जीवन पर कितनी अच्छी किताब है। और देखिए आगे देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल हम साहित्य लोक में ही कहीं विचरण कर रहे हैं। इधर देखिए, ये देखिए श्रीधर जी, काका जी भी देख लेंगे। काका जी की फोटो, मध्य भारत हिंदी सभा, देखिए परम पूज्य सर संचालक जी के साथ, सुदर्शन जी के साथ, दलाई लामा जी के साथ। ये अनूठा संकलन है, पूरा एक दीर्घा कला दीर्घा पुस्तकों का। ये देखिए किस प्रकार से एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उस ढंग से मेंटेन कर रखी है। रचनावली, इतिहास, आलोचना, ज्योतिष, स्वास्थ्य, निबंध, धर्म, संस्कृति और दर्शन, नीरजा माधव संकलनों में, नीरजा माधव पत्रिकाओं में, कहानी, कविता, उपन्यास, विविध। तो ये एक छोटी सी बैठक भी है, और कोई जहाँ आतिथ्य करते हैं, हम बैठ गए हैं दीदी के साथ। दीदी बातचीत भी होती रहेगी। हाँ। पहले तो मैं बड़ा ही अभिभूत हूँ बनारस आकर के आपसे, और आपको अपने घर में पाके, अध्ययन कक्ष में पाके हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मेरा भाई यहाँ पे आया है। मुझे बहुत मेरा मन था आज हनुमान घाट के साहित्यकारों से मिलने का कार्यक्रम है, तो कल ही मुझे निकलना है। तो मैंने आज का दिन का सदुपयोग कर लूँ आपसे, क्योंकि फिर कल आप भी निकल रहे हैं वापस। हाँ जी, गोरखपुर जाना है कल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कम समय के लिए आए, एक आध दिन रुकने के लिए आना चाहिए था। कोई बात नहीं। तो आप साहित्य परिषद की नई टीम बन चुकी है। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हरदोई से, पहले हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, कार्यवाहक अध्यक्ष थे, अब हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी मधुपेश जी। अपने सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से ही पवन पुत्र बादल जी संयुक्त महामंत्री बने हैं। जी। ऋषि जी अपने राष्ट्रीय महामंत्री पुनः बने हैं। और अपने 9-10 लोग जो बने हैं पदाधिकारी, उसमें श्रीधर जी के मार्गदर्शन में मुझे भी दायित्व दिया गया राष्ट्रीय मंत्री का, प्रचार के रूप में। जी। तो उस नाते आदरणीय श्रीधर जी तो पूरी तरह से समर्पित हैं साहित्य के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, भारतीय मूल्यों के लिए। तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं ही। तो बहुत अच्छा लगता है, उनका जो स्नेह है वो लगातार मिलता है, हमें भी आशीर्वाद भी मिलता रहता है। जब कभी फ़ोन से वार्ता हो पाती है, कभी कभी बनारस आने पर उनसे भेंट हुई है, या हम ग्वालियर गए हैं तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है, भोपाल में। तो अच्छा लगता है जैसे अपना एक कुटुंब है, अपना एक परिवार है। श्रीधर जी ने ही ये हमें पाथेय दिया है जी कि कहीं भी जाए हम, भारत में, भारत से बाहर, विदेशों में, चाहे अपनी निजी यात्रा हो, उसमें आपके बीच में साहित्यकार जीवित है क्या? साहित्य को वहाँ भी साहित्य में जीना चाहिए। और मैं साक्षात जब मैं यहाँ पर अपनी निजी यात्रा पर आया, तो मेरा मन था
कि मैं विशेष कुछ अपने साहित्यकारों से मिलूं, जी। और ये उन्होंने वो रखा है कि कोई भी आपकी यात्रा कैसी भी हो, वहाँ पर आप साहित्य परिषद जियो, साहित्य को जियो। उस नाते आज मैं आपके पास आया तो यहाँ पर आके बिल्कुल अभिभूत हो गया कि मतलब बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रही कि मेरी कोई निजी यात्रा है। और कितने 9 वर्ष पूर्व 2013 में जब यहाँ पर नाटकों पर ऐतिहासिक उपन्यासों पर कार्यक्रम हुआ था, जी जी, तब आपने रात्रि भोज दिया था पूरी टीम को। तो नमस्कार भाई साहब, आइए आप भी आ जाइए। एक ही बात है, आए थे साधन। हाँ ऑटो रखा है। अच्छा रुका। हाँ रुका। आपके लिए कपड़ा लेकर। अच्छा, तो चलिए, ये एक दर्शन था। बाकी तो हम दीदी से जो भी बातचीत होगी, अभी जो हम लोगों की नई टीम गठित हुई है साहित्य परिषद की, तो कुछ नए एजेंडे भी शामिल किए गए हैं साहित्य को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इस वर्ष का जो केंद्रीय विषय है वो है साहित्य का प्रदेय। मुख्य रूप से साहित्य का प्रदेय है। और दूसरा, संघ ने एक विषय दिया है, वो दिया है गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर। अभी 400वां प्रकाशोत्सव चल रहा है, तो उस पर हमने कार्यक्रम लिए हैं, और कार्यक्रम सभी प्रांत ले रहे हैं, सभी प्रदेश ले रहे हैं। और अभी आने वाले समय में संघ को की एक जयंती हम बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसकी ओर से भी हम कुछ ना कुछ हमारा क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, सब वो उसमें रहेगा जी। और मुख्य रूप से साहित्य का प्रदेय है। अभी अनेक कार्यक्रम बीच में रहने वाले हैं। 2-3 प्रस्ताव भी पारित हुए थे जी। एक प्रस्ताव तो हुआ था, इंडिया जो शब्द है, इंडिया नहीं, सरकारी पक्ष में भी और आम व्यवहार की भाषा में भी भारत ही होना चाहिए। आपको पता है कि एक मेरा लेख पूरे दैनिक जागरण के जो ऑल एडिशन जाता है, उसमें मैंने एक लिखा था, इंडिया दैट इज भारत और हिंदी। यस यस यस। वो लेख आपने संभवतः पढ़ा हाँ जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय पराड़कर जी ने भी उसे पढ़ा है। तो ये बहुत दिनों से मन में मेरे भी प्रश्न है कि भाई वो कौन से कारण थे जब हम अंग्रेजों से मुक्त हो रहे थे, तो अंग्रेजी से मुक्त क्यों नहीं हो रहे थे, ये जो और किसने इंडिया बना दिया हमारे भारत को या भारतवर्ष को। ये 2-3 प्रस्तावों में से प्रमुख प्रस्ताव था। जी जी। और इस बार का जो तो इस पर हाँ बिल्कुल, वो ये इसको सभी रखना पड़ेगा जी। सरकारी पक्ष में तो ये रखा ही है, व्यवहार में ही हम लेके आए। और साथ ही साथ इस बार जो हरदोई अधिवेशन हुआ है, बड़ा ही ऐतिहासिक दृष्टि से एक स्मरणीय एक ये अधिवेशन हुआ है। और हम निरंतर एक शिखर की ओर साहित्य परिषद बढ़ रही है। और साहित्य परिषद के जो कार्य हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न अपने जितने भी साहित्यकार हैं, विशिष्ट जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जी। सरकारी पक्ष की भी, उनको भी हमने ये विषय दिया है। और अभी हाल में हमने गुरु तेग बहादुर जी पर संगोष्ठी की थी। उसमें प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी जी, जो अभी जिनको हाल ही में पद्मश्री मिला है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल के वाइस चांसलर हैं, वो रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे थे जी। अपने संयुक्त महामंत्री पवन पुत्र बादल जी रहे थे, और एक राष्ट्रीय ऋषि लाहड़ी महाराज, उनका उद्बोधन था जी। और ऑनलाइन कार्यक्रम था, लेकिन बहुत अच्छी दर्शक दीर्घा बहुत पूरी तरह से भरी हुई थी। और अब प्रत्यक्ष कार्यक्रम हमने अभी इंदिरा गांधी कला केंद्र में किया था। अच्छा अच्छा। पूरे दिन का कार्यक्रम था, 3 सत्रों का। कोरोना के कारण तो एक गवाक्ष खुला भी ऑनलाइन वाला, और ये बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये इसने लोगों मतलब बहुत लोगों तक पहुंचाया। अब ये बड़ा शानदार। अभी हमने प्रत्यक्ष कार्यक्रम 2-3 लिए साहित्य परिषद में, दिल्ली में पूरे दिन का कार्यक्रम था। और वो था अपना भारतीय अपने ना हमारी लोक परंपराएं में हमने 3 सत्र डाल दिए थे। एक सत्र हमारी लोक भाषाएं, हमारी लोक यात्राएं, हमारे लोक देवता, इन पे विस्तृत चर्चा हुई थी, व्याख्यान हुए थे। अच्छा। तो अब बहुत अच्छा लगा दीदी। और मैं इसको निश्चित तौर पे साहित्य परिक्रमा में इसका वीडियो ट्रांसक्रिप्टिंग के जरिए लेख बन सके आपके साक्षात्कार का। हमें लगता है कि तब लेख
लेना था तो लेख के लाए, कुछ बातचीत भी कोई होनी बात चाहिए थी। ये ऐसे तो वो लोगों ने बहुत अनौपचारिक बातें। देखिए, कई बार होता है कि औपचारिक बातों से ज़्यादा अनौपचारिक चर्चाओं में हाँ जी, मनोभाव निकलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही और बात है। सबसे और बड़ी एक बात है बहुत कि महत्वपूर्ण वो मुद्दा सबसे तो बड़ी आया बात है। है कि मैं जैसे अंदर आपके इस अध्ययन कक्ष में घुसा तो मैं ऐसा लगा जैसे मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। और इसको साहित्य मंदिर कहा जा सकता है, किस ढंग से आपने इसको। हाँ जी, मेरी माता जी का इसमें जरूर ले लीजिएगा। हाँ, कहाँ पर है? वो सरस्वती जी, अच्छा, वही मेरी माँ है। दूसरा देखिए, आपने, मुझे लग रहा है कि ये संगोष्ठी कक्ष भी इसको प्रयोग करते होंगे। छोटी मोटी संगोष्ठी तो इसमें हो ही जाती है। हाँ, नहीं मैं देखा। और जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह आते हैं तो उन बच्चों के लिए भी पहले जो मकान हमारा है उसमें लाइब्रेरी थी मेरी, तो वो छोटी थी, तो बच्चों को दिक्कत होती थी उस कमरे में जाके और पढ़ने में। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह आते हैं तो उनके लिए फिर उनको लगा कि ये थोड़ा सुविधाजनक होगी। ये देखिए, साक्षात माँ सरस्वती के सानिध्य में रहने वाली दीदी निर्जम माधव। ये बचपन से मेरे मन में एक अभिलाषा थी। मैं बहुत छोटी थी, कक्षा 6 में पढ़ती थी जब, तो मैं सरस्वती जी की एक फोटो रख के पूजा करती थी। अच्छा। और पिताजी से छुपा के कि कहीं वो लोग ये ना सोचें कि इतनी छोटी और ये पूजा करती है, तो हम छिपा के पूजा करते थे। तब से मेरे भीतर एक अभिलाषा थी कि मैं जहाँ कहीं भी पढ़ूं, जिस टेबल पर, वहाँ पर माँ बैठी हो। हाँ, माँ की आदम उसका ही सुपरिणाम ये है कि आपके सारे रचना धर्मिता के अंदर जो जीवंतता है, सजीवता है और लोक कल्याण की, लोक मंगल की, वो माँ की कृपा है। माँ की कृपा है। और जब यहाँ बैठ के लिखते हैं इस टेबल पर, बहुत बिखरा हुआ टेबल है मेरा, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं माँ के सामने होमवर्क कर रही हूँ और माँ बैठ के करवा रही है। बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल। चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा। ये भाव बस बना रहे। आप आए, आपने इतना समय दिया, वहाँ से आए, चलिए, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारे संगठन में एक ये मूल घुट्टी होती है कि कोई भी जिम्मेदारी लेना और मिलना, ये चीज़ें बहुत आसान है। बिल्कुल। आकलन तो सही मायने में किसी चीज़ का वो है कि आपने निर्वहन क्या किया, आपका आउटपुट कितना रहा, क्या तो रहा। उस दृष्टि से वो संगठन का नहीं, आपने तो कई कार्यक्रम करवाए हैं और मैं उसकी वो रही हूँ, जिसको कहते हैं ना कि साक्षी। तो अच्छे कार्यक्रम आप करवाते हैं, आप अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे, ये विश्वास है। चलिए, सब पर वो कृपा है। अच्छा जी, नमस्कार दीदी। तो ये थी हमारे साथ सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, साहित्यकार डॉक्टर निर्जम माधव जी। और शाम को फिर मैं कुछ विशिष्ट साहित्यकारों के साथ आपके साथ मिलता हूँ। नमस्कार।